राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पवित्र कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 12 मासों में से चातुर्मास अर्थात श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक ये 4 मास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष और महत्वपूर्ण माने गए हैं। परंतु इन 4 मासों में से भी कार्तिक मास को सबसे अधिक पवित्र और पुण्यदायी मास माना गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण के अनुसार कार्तिक मास सबसे अधिक पुण्यतम मास है। स्कंद पुराण के एक श्लोक के अनुसार मासा नाम कार्तिके श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम क्लौ। अर्थात जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ है, सभी तीर्थों में विष्णु तीर्थ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास सबसे अधिक श्रेष्ठ और पवित्र मास माना गया है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी मास में भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा से जागते हैं। इसी कारण इस मास में किए गए तप, स्नान, पूजा और दान का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इस मास में 33 करोड़ देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस पवित्र मास में जो भी श्री हरि का पूजन, तुलसी पूजन तथा कार्तिक स्नान करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। कहा जाता है कि इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग दिलाया था तथा इसी कारण उनके नाम पर इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। इस पवित्र कार्तिक मास में उपासना, पूजा, दान, कथा श्रवण और तुलसी पूजन तो किया ही जाता है, परंतु विशेष रूप से कार्तिक मास में प्रातः स्नान सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इस विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय शंखासुर नामक राक्षस भगवान ब्रह्मदेव से वेदों को चुराकर भाग रहा था कि तभी अचानक सभी वेद उसके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। वह मास कार्तिक मास था। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण कर अभी वेदों को जल में से लेकर आता हूँ। हे देवताओं, आज से कार्तिक मास में मैं सभी वेदों के साथ स्वयं जल में ही निवास करूंगा। अतः जो भी मनुष्य कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्य उदय से पहले किसी पवित्र नदी अथवा तालाब में स्नान करेगा, उसे दूध से स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा तथा उसे धन, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति होगी। कार्तिक महात्म्य में यह वर्णित है कि एक समय भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से कहा, हे कुबेर, जो भी भक्त इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मेरी पूजा करेगा, उसे धन की कमी कभी मत होने देना। जो धर्मात्मक व्यक्ति इस मास में यह स्नान करेंगे, उसे यमलोक और स्वर्ग लोक नहीं बल्कि सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसी कारण इस पवित्र कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन समय में एक गणिका थी जिसने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए थे। जब उस गणिका की जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की दशा की चिंता होने लगी। तब वह एक दिन किसी ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा। यह सुनकर उस गणिका ने कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की तथा इस पुण्य के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त हुई। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में किए गए स्नान का फल 1,000 बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान
तथा नर्मदा नदी पर करोड़ बार स्नान करने के समान माना गया है। कहा जाता है कि जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, वही फल कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी कार्तिक स्नान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी कार्तिक स्नान को स्वास्थ्य वर्धक बताया गया है। वर्षा के दिनों में धरती पर असंख्य हानिकारक जीव पनप जाते हैं। कार्तिक मास में वर्षा समाप्त होने के पश्चात धरती पर सूर्य की तेज किरणें पहुंचती हैं, जिससे हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो जाता है। वायु शुद्ध होती है और इस शुद्ध वायु में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष अरुणोदय काल में जागरण करता है, नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। तो मेरे दर्शकों, अभी हमने कार्तिक स्नान का महत्व जाना, परंतु यह कार्तिक स्नान साधारण स्नान नहीं है। इस कार्तिक स्नान को करने के कुछ खास नियम है, कुछ खास विधि है, जिसका स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक स्नान को करने की विधि और नियम। सबसे पहले तो यह नोट कर ले कि कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे, जब आसमान में तारे बाकी रहते हों, तब किया जाता है और यह स्नान शीतल जल से किया जाए तो अति उत्तम। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। यह कार्तिक स्नान आश्विन मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर अगले मास कार्तिक मास की पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। इस पवित्र कार्तिक स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेनी चाहिए। इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को विधि पूर्वक स्नान करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है कि कार्तिक स्नान और व्रत का संकल्प लेने वाले श्रद्धालु को सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, किसी पवित्र तालाब या किसी कुंज में स्नान करना चाहिए। नदी पर जाते समय तुलसी जी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जाएं। स्कंद पुराण के अनुसार गृहस्थ मनुष्य को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को शरीर पर मल लेना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। परंतु सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी तथा अमावस्या को तिल और आंवला मलकर स्नान नहीं करना चाहिए। नदी के पास जाकर गंगा नदी का नाम ले, सभी तीर्थों का नाम ले, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, जल में उतरे और नाभि के बराबर जल में खड़े हो जाएं तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। हे हरि, आप कमल नाभम को बारंबार नमस्कार है। उसके पश्चात सिर पर आप थोड़ा जल छिड़के, स्नान करें और उसके बाद नदी से बाहर आकर अपने मस्तक पर तीर्थ का जल डालें। पानी से बाहर आकर वस्त्र निचोड़ें तथा उसके पश्चात अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आप इस विधि से कार्तिक स्नान करते हैं तो इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन में अभाव और कठिनाई से छुटकारा मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तो नदी, तालाब, पोखर में स्नान करना चाहिए। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक मास कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि तक यह स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में यह स्नान करते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। जब आसमान में तारे बाकी हों, तभी यह कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि यही स्नान उत्तम स्नान कहलाता है और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्य उदय होने के बाद किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं कहलाता। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत
और नियम रखे तथा दूसरी ओर कार्तिक मास का स्नान रखकर तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा ही भारी पड़ गया। कार्तिक स्नान का संकल्प लेने वाले मनुष्य को इस महीने तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल नरक चौदस के दिन ही अपने शरीर पर तेल लगा सकते हैं। यदि आपके घर के पास कोई नदी, तालाब या जल कुंज नहीं है तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साथ ही यह जल शीतल जल होना चाहिए। अब आप इस जल में थोड़ी कुशा घास डाल दें और गंगा जल भी डाल दें। यह जल भी अब नदी के जल की तरह पवित्र हो जाएगा। यदि आपको कुशा घास नहीं मिल रही है तो घर पर तुलसी का पौधा तो होता ही है। आप तुलसी के कुछ पत्तों को हाथ से मसल कर उसका रस निचोड़ लें और उस रस को जल में डालकर उससे स्नान करें। यह जल भी गंगा नदी के जल की तरह पवित्र हो जाता है। आप अपनी छत पर रात भर एक तांबे के बर्तन में या किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखें। रात भर छत पर तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी भी शुद्ध हो जाता है और सुबह आप इस जल से स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थ स्थानों का नाम लें और गंगा नदी का नाम लें तथा इस जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा कार्तिक स्नान कथा को प्रेम पूर्वक सुने। कार्तिक स्नान की कथा की वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके पश्चात तुलसी माता पर घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें तथा कार्तिक मास में हविष्य अर्थात जौ, गेहूं, मूंग, दूध, दही, घी इसका एक बार भोजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। कार्तिक मास में प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें और यदि संभव है तो आप जमीन पर ही सोएं। जय कार्तिक महाराज, जय श्री हरि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कार्तिक स्नान के विषय में जाना। आप भी इस कार्तिक मास में यह स्नान अवश्य करें। श्री हरि का नाम जपते रहें। कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि अवश्य लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि।